दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु B.R. सोगुण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको परसेंटेज प्रश्नावली पढ़ा रहा था और आज से परसेंटेज प्रश्नावली के परसेंटेज पार्ट 12 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैंने आपको 11 पार्ट पहले बता दिए हैं, तो सभी दोस्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि जिन दोस्तों ने नए दोस्तों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन की घंटी साथ में दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाने से जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों आप अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपका अपना चैनल है, ये कोई मेरा चैनल नहीं है। इसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतनी हमें सबको सफलता मिलेगी। और मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जानकारी दें, जिससे मैं जो भी मैथमेटिक्स के आपको टॉपिक डाल रहा हूँ वो सभी टॉपिकों की जानकारी आप सभी को मिल सके। देखो कंपटीशन के अंदर आज मैं पार्ट 12 के बारे में जो चर्चा करूंगा, बिना समय बर्बाद किए मैं आपको अच्छे से आज जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो विशेष रेलवे और एसएससी के होंगे। और रेलवे और एसएससी वाले बच्चे हैं जो आज के प्रश्नों को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि मैं आज कुछ खास खास क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूं जिनमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप सभी मित्र पहले आराम से समझोगे फिर उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है भैया आपका, पहला क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, सॉरी कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। सभी मित्र आराम से इस क्वेश्चन को सीखेंगे, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने आपको देखो प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहले सभी दोस्त एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ठीक है। यहाँ मैंने कहा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम में आप लोग पहले चीनी निकाल लीजिए, तो आप 40% चीनी है तो यहाँ पे आप 2 जीरो से 2 जीरो यानी 120 ग्राम आपके पास चीनी है। बाकी बचा हुआ आपके पास क्या है भैया, यहाँ पे 40% चीनी है, बाकी इसके अंदर पानी दे रखा है। इसने कहा मैं कितना लीटर पानी और मिलाऊं इसमें कि इसकी 50% ही मात्रा करना चाहता है। दोस्तों यहाँ ये कहना चाहता है कि मैं 50% इसके अंदर चीनी हो जाए यानी आधा और आधा करना चाहता है। तो देखो आप लोग इसे समझ लोगे आराम से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो बिल्कुल सिंपल आप किस तरीके सीखोगे। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि दिया गया प्रतिशत, सूत्र फिर लिख रहा हूं मैं आपको, दिया गया परसेंटेज गुणा दिया गया प्रतिशत बटे दिया गया प्रतिशत या दी गई मात्रा प्लस निकाली गई या डाली गई मात्रा रख दोगे बटे मात्रा आपका परसेंटेज हो। परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ आप पहले सीखोगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे।
तो देखो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो किस लेवल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप 300 ग्राम रख दीजिए। 300 ग्राम का परसेंटेज आपको 40 दे रखा है, बटे में आप 300 ग्राम में x प्लस आप मान डालोगे, यानी कितना लीटर पानी और मिलाना है, तो x लीटर आप पानी यहाँ पे डालोगे तो बराबर परसेंटेज मात्रा कितना हो जाएगी, 50% कर दोगे आप प्रतिशत। देखो यहाँ 40% है तो यहाँ 50% शो करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो इधर 0 से एक 0 काट दीजिए, 5 6 का 30 हो जाएगा आपका। आगे बात समझ में आपको, 6 चौका 24 हो जाएगा, 300 प्लस x बराबर 240 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगी, 60 ग्राम। तो यहाँ पे 60 ग्राम मात्रा आपको लिखनी है भाई। हाँ, कितने ग्राम दिए, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, पानी नहीं था भाई, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए, क्योंकि चीनी मिलानी है, पानी थोड़ी मिलाओगे आप। तो ये प्रश्न था आपका, ठीक है। तो आप 60 ग्राम रख दोगे इस तरीके से, आराम से इसका प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे इसका। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी हद तक ठीक क्वेश्चन है। 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें भी 40% चीनी है भाई, चीनी है। ये कह रहा है कि इस घोल में, इस घोल में 1 लीटर, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर कितने प्रतिशत चीनी होगी। आपकी बार परसेंटेज पूछ रहा है। देखो यहां कई बार जो सूत्र लगा है, देखो दोस्तों हो सकता है जो दोस्त नए देख रहे हो उनको सूत्र की जानकारी नहीं हो भाई। देखो इधर सूत्र की जानकारी नहीं है तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल करंट बात है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए सूत्र आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया। मैंने आपको जो पिछला वीडियो डाला है उसके अंदर मैंने बताया, तो वो देख लेना। उससे पिछले वाले में भी एक क्वेश्चन आया था तो उसमें डाला है। यदि वीडियो 3 आप देखोगे तो वीडियो 3 में भी आपको मिल जाएगा, आराम से आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो देखो इधर सबसे पहले मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ आप प्रश्न को आराम से समझो, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है आपको कुल मात्रा, कुल मात्रा गुणा दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत बटे कुल मात्रा प्लस माइनस निकाली गई या डाली गई। ये गया वाला प्रश्न भी आता है ऐसे कैसे ही था। अब भाई देखो इधर यहाँ पे आपको दे रखा है 3 लीटर दे रखा है, इसका परसेंटेज आपको 40 दे रखा है, माल 3 लीटर है। यदि डाला है तो आप 1 लीटर डाल रहे हैं तो प्लस कर दीजिएगा, यदि निकालता है तो आप लोग माइनस कर दीजिएगा। ये चिन्ह आपको समझ में आ ही गया होगा। निकालना है तो माइनस है, डालोगे तो आप क्या कर दोगे प्लस। अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी 3 और 1 4, 10 तिया आपका कितना हो जाएगा, 4 1 4, 10 चौक 40 हो जाएगा, 10 तिया 30, कितना परसेंटेज आंसर आ जाएगा आपका 30%। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। आ गया समझ में आपको क्वेश्चन सभी मित्रों? इस तरीके से आप क्वेश्चन हल करोगे, किसी को भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप आराम से समझाइए। देखो इधर आप आराम से समझते हुए प्रश्नों को हल कर सकते हो। कोई किसी को दिक्कत आए तो मेरे को आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। दोस्तों
यदि आपको वास्तविकता में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा। अगले वीडियो में आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। तो मुझे कोई भी समस्या है, आवाज से संबंधित प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन से संबंधित प्रॉब्लम्स है, सूत्रों से संबंधित प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आपका समाधान करूंगा ना। आप क्वेश्चन देखो एक बार फिर समझ लो, 3 लीटर चीनी का कोई घोल है, उसमें 40% आपको चीनी दे रखी है, 40% आपके पास चीनी है यहाँ पे। इसने कहा कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, यदि निकालना है तो मुझे माइनस करना है यहाँ पे। तो इसका कितना परसेंटेज चीनी हो जाएगी, कितनी परसेंटेज, 30% आपकी क्या हो जाएगी भैया, चीनी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। इसे घोल को वाष्प द्वारा गर्म करके वाष्प द्वारा गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। तो बताओ शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। देखो इधर यहां आपको दे रखा है चीनी और पानी का 12 लीटर का कोई घोल दे रखा है। कोई बात नहीं, अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन किया है, 12 लीटर का घोल दे रखा है, उसमें कितना मात्रा दे रखी है आपको, 4% दे रखी है। आगे इसने कहा कि 12 में से कितना माल निकालता है, इसने कहा मैंने 2 लीटर वाष्प द्वारा। दोस्तों वाष्प द्वारा हमेशा चीज उड़ाई जाती है, ये करंट पता है ना आपको। वाष्प द्वारा हमेशा, जैसे हम कोई भी घोल है, हम घोल कर रहे हैं, अब घोल के अंदर आप यदि उसे गर्म करोगे तो पानी उड़ेगा भाप के द्वारा और वो कम पड़ता जाएगा। तो यहाँ 2 लीटर उड़ गया भाई, कितना हो गया भाई, 10। अब आप इसे हल करोगे तो 2 पंचो 10 और 2 6 12, 6 चौका 24 में आप किसका भाग दोगे, 5 चौकू 30 और 5 8 40। आपसे आंसर पूछा जाए तो क्या बताओगे, 4.8%। आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहो तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है भाई। ग्रुप डी में इनमें से एक क्वेश्चन आपको बहुत जरूर मिलेगा, ये मिश्रण वाले क्वेश्चन है और ये आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैं आपको इनको बार बार रिटर्न में लेके बता रहा हूँ। आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका 40% एल्कोहल है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए
एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, विलियम में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, ये है क्वेश्चन आपका। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। यहां आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 40% जो एल्कोहल है उसके अंदर 5 लीटर कोई विलियम है, भाई 5 लीटर कोई मात्रा है उसके अंदर 40% आपको दे रखा है, और 5 में से ये कह रहा है कि मैंने 1 लीटर पानी और डाल दिया। बताओ प्लस करो या माइनस, आपके हिसाब से प्लस होनी चाहिए ना, डालना है, तो हम लोगों ने यहाँ 1 लीटर और डाल दिया, ये हो गया भाई 6। अब आपकी संख्या कट रही है तो आप जरूर काटिए, नहीं कट रही है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए इसे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे 6 आ रहा है भाई, 20 गुना 40 और 2 दिया 6, 20 पंजे 100 में आप किसका भाग दोगे दोस्तों, 3 का। ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 33 सही 1/3%, क्योंकि आपको सूत्र पता हो चुका है। यहाँ पे आपको पता है कि भाई सूत्र आपका क्या है, यहाँ पे सूत्र आपको पता होना चाहिए कि कुल मात्रा में कुल कितना परसेंटेज दे रखा है, कुल मात्रा में निकालना है तो निकालना और डालना है तो डालना। 1 लीटर डाला है तो मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे। आगे ना बात समझ में आपको, यानी क्वेश्चन ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो आसानी से। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है भी आपका 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा, लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ये दे रखा भी आपको प्रश्न। दोस्तों एक बार सभी दोस्त इस प्रश्न को पढ़ोगे फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा प्रश्न। इसने कहा भाई 50% आपको एल्कोहल दे रखा है, इसमें 9 ग्राम का शेविंग लोशन है आपका, ठीक है। उसमें इसने कहा 50% आपको दे रखा है, तो ये कहना चाहता है कि मैं इस लोशन में एल्कोहल का 30% मान करना चाहता हूँ। तो 30% मान इसे करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आई बात समझ में आपको। तो देखो इधर मैं सबसे पहले चर्चा करूं, आप 9 लीटर इसमें पानी मिलाना है, तो 9 लीटर का परसेंटेज आपको 50 दे रखा है। 9 लीटर में ये एक्स वैल्यूएशन आप डाल रहे हो यहाँ पे, तो आप 30/100 आपको करने की जरूरत नहीं है। 0 से 0 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। x प्लस 9 आपको 5 तिया 15 दे रखा है, तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना ग्राम आ जाएगा भाई, 6 ग्राम। आगे ना बात समझ में आपको। अब आप कहो कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखो वही बात है, बात में कोई फर्क नहीं आया है, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आप यदि प्रश्न को समझोगे तो भाई एल्कोहल का 50% एल्कोहल की मात्रा है, उसमें 9 ग्राम, यानी 9 ग्राम कुल मात्रा हो गई, उसका परसेंटेज 50% हो गया। 9 ग्राम टोटल माल है, उसकी वैल्यूएशन कितना डालना है तो प्लस एक्स करो, यदि निकालना है तो माइनस एक्स कर देंगे हम लोग। आगे बात समझ में आपको। इसने कहा कितना पानी और मिलाऊं मैं, तो भाई यहां कभी कभार जब ये देता था तो परसेंटेज ये पूछता था, अब की बार ये देकर इसने ये पूछ लिया, क्या फर्क पड़ गया उसमें बताइएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप लोगों ने प्लस एक्स करके 30 की वैल्यू कैलकुलेशन लिया, तो एक्स की वैल्यू कितना ग्राम आ गया भाई साहब, 6 ग्राम। कोई आपत्ति है किसी बच्चे को, बताइए।
कर लोगे इस तरीके से। प्रश्न आएगा आपका आराम से कर सकते हो ना इस तरीके से। तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपको क्वेश्चनों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिश्रण का मैं आपको लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर मिश्रण की आप बात नहीं करोगे बिल्कुल भी। मिश्रण का फिर कोई प्रश्न नहीं आएगा आपके। तो मिश्रण का लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं आज हम। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि सोना और चांदी, सोना और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु के भार के रूप में 80% आपको सोना दे रखा है। 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु का परसेंटेज, मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, सोना हो जाए। ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका। दोस्तों यहां आपको दे रखा है सोना और चांदी का 50 ग्राम का कोई मिश्र धातु आपको दे रखा है, उसके अंदर आपको 80% मान बता रखा है इसने। ओके, इसने कहा कि मैं 50 में कितना मान और डालूं कि मुझे यहाँ पे 95 के बराबर तुलना करनी पड़ जाए। दोस्तों सीखिएगा क्वेश्चन, 16 पंजो 80 होता है और 19 पंजो 95 होता है। भाई साहब आ गई ना बात समझ में सभी बच्चों को? देख लो एक बार। अब यहां आप क्वेश्चन को सीखोगे, ठीक है? नहीं भाई देखो इधर, इसमें मिश्र धातु में सोने का परसेंटेज पूछ रहा है, सोने का परसेंटेज। ये कितना, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, थोड़ी गड़बड़ कर दी इसने। आगे बात समझ में आपको? वो गड़बड़ क्या करनी यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सोना है 50 ग्राम, इसका 80% आप निकालोगे तो बटे में आपका 100 हो जाएगा, यानी 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 40 क्या है, इस सोने के अंदर 40 ग्राम ही तो सोना है ना, 10 ग्राम इसके अंदर चांदी है। तो आप 40 ग्राम में ही x ग्राम मिलाओगे, नहीं कि आप 50 ग्राम में मिलाओगे। ये थोड़ी सी आपने गलती कर दी इसमें। अब 50 ग्राम में आपकी x वैल्यूएशन आने के बाद में 95 बटे में आप क्या कर दोगे 100, ये परसेंटेज हो गया आपका। 19 पंचो 95, 20 पंचो 100 दी गई संख्या को आप वज्र गुणा करोगे। ये 20 चौक 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 प्लस 20x बराबर 19 पंचो 95 प्लस क्या हो जाएगा 19x। कर दो इसका पक्षांतर। दोस्तों x की वैल्यूएशन आप लेते हो तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। आपका आंसर भी क्या मान्य होगा भाई 150 ग्राम। आ गई ना बात समझ में सभी मित्रों को? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सभी मित्रों को हल करना है। देखो भाई मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको, प्रश्न समझ में आएगा काफी अच्छा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इसका मिश्रण का, क्योंकि कल से मिश्रण की थोड़ी महाभारत चल रही है तो हो सकते हैं बच्चे परेशान हो रहे हो, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे मैं सबसे पहले सोना और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु कोई बनी हुई है, उसके अंदर आपको 80% सोना दे रखा है। अब इसने कहा कि इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु के अंदर 95% क्या हो जाए सोना। मैंने कहा कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ क्या थी कि 80% सोना है तो सोना निकाला हम लोगों ने, चांदी अलग कर दी, सोना अलग कर दिया। 40 ग्राम ही आपको क्या मिल गया है यहाँ पे सोना। अब 40 ग्राम में आप x ग्राम मिलाओगे तो 50 ग्राम में भी मिलेगा, पक्की बात है ना यहाँ पे। तो अब इसमें मिलेगा तो 95% का इसका कैलकुलेशन निकाला तो x की वैल्यू आपका कितना आ रहा है भैया 150 आ रहा है। 150 आ रहा है तो आप आंसर भी क्या बता दोगे 150। ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला चल रहा है आपका।
अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, सेब के मूल्य में, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब ज्यादा खरीद कर लाता है। 2 किलोग्राम सेब ज्यादा या अधिक खरीद कर लाता है तो बताओ गिरावट से पहले और गिरावट के बाद सेबों का क्या भाव था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा पड़ गया। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सबके सब बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, जिससे आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप लोगों से, ये चीजें तो आपको समझ में आए ना कम से कम। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, सभी बच्चे क्वेश्चन को समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कोई चीज। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तब जाके आपको क्वेश्चन, भाई सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए मार्केट में खर्च करता है और 2 किलो माल ज्यादा लेकर आता है। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्च कर रहा है तो कमी होगी तो माल ज्यादा ही मिलेगा ना। अब ये कह रहा है कि गिरावट से पहले और गिरावट के बाद इन सेबों का मूल्य क्या था। तो देखो सबसे पहले का भाव निकाल लेता हूं भाई। अब देखो मैं ये प्रश्न में मैंने सूत्र आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने जब स्टेप पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको लिखवा दिया था। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि किसी ने यदि पीछे वाले मेरे वीडियो नहीं देखा है तो पहले पीछे वाले वीडियो देखेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा, नहीं कि पहले आगे बढ़ेगा बाद में पीछे वाली वीडियो देखेगा। क्योंकि आपको पता है मैं स्टेप बाई मैं आपको क्वेश्चन लिखाता जा रहा हूँ और मैं इतनी मेहनत के साथ आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ कि प्रत्येक प्रश्न को आपको लिख भी रहा हूँ, फिर बोल भी रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों आप ये चीज तय कर लीजिए कि यदि आपने मेरा वीडियो देखना है तो गणित में आपको कोई आपत्ति नहीं रहने दूंगा। आप वीडियो को एक बार पूरे वीडियो को रोज रोज देखते रहिए। यानी मेरी पूरी प्रश्नावली परसेंटेज का वीडियो 1 से लेके आज मैंने 11 वीडियो कंप्लीट किए हैं, 12वां वीडियो आज चल रहा है, यानी 12th वीडियो में आपको जो पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी ने 11 वीडियो नहीं देखे, पहले 11 देखे उसके बाद 12 देखे, आप अपने आप कह दो कि परसेंटेज हमको समझ में आ रही है। आगे ना बात समझ में। अब भाई देखो इधर ये सोचे कि मैं तो बार बार नहीं, मेरा कहता एंड का वाला वीडियो देखूंगा, एंड के वाले वीडियो देखने के बाद में मैं कहूँ कि मुझे समझ में नहीं आया तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नौकरी लगना है लगन और मेहनत के साथ। दोस्तों आप एक दिन में आप भी पैदा नहीं हो गए, तो आपको पैदा होने के लिए जब 9 महीने लग गए थे तो एक प्रश्नावली सीखने के लिए तो कम से कम आप 5-7 घंटे तो चाहिए ना, 5-7-10 घंटे तो चाहिए ना एक प्रश्नावली को सीखने के लिए। तो यहां मैं फिर सूत्र लिख देता हूं कि कुल खर्च, पहले के लिए एक सूत्र फिर दोबारा मैं आपके लिए सूत्र लिख रहा हूं कि कुल खर्च दर बटे 100 प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि गुणा कमी अथवा वृद्धि बटे मात्रा। दोस्तों नग में या किलोग्राम में ले लेना, किलो है तो किलो, कई बार आपको नग भी दे देता है। नग का मतलब मैं आपसे कह दूं 1 रुपए के 5 संतरे, 1 रुपए के 10 संतरे, 1 रुपए के 50 संतरे, 1 रुपए के 20 संतरे। खर्चा तुम मार्केट में कितना करते हो, कहीं 240 रुपए का करते हो। कमी है तो आप दोस्तों माइनस करोगे, वृद्धि है तो आप लोग प्लस करोगे। यहाँ कमी है 25% की, तो 100 में से आप 25 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई 75, गुणा कमी और वृद्धि 25% की कमी और वृद्धि, कितना माल ज्यादा लेके आ गए तुम, 2 किलो का माल ज्यादा लेके आ गए थे, 2 किलो हो गया आपका। अब आप आराम से जवाब दे सकते हो। देखो इधर 25 थी 75, 3 दूनी 6 चौका 24। हाँ भाई आपसे कोई पूछे कि संतरों का भाव क्या था तो आप बताओगे 40 रुपए के 1 किलो। ये था पहले का भाव। आपसे कोई पूछे कि पहले का भाव क्या होगा था, आप आराम से बताओगे 40 रुपए के 1 किलो संतरे बिका करते थे। अब मैं प्रेजेंट का भाव भी आपसे पूछ ले सकता हूं, बाद वाला भाव या घट। देखो इधर
यहाँ प्रश्न में आप सबसे पहले क्या कहेगा कि बताओ गिरावट से पहले और गिरावट के बाद पहले वाला भाव या बाद वाला भाव। कह देगा कि आरंभिक प्रारंभिक कह देगा कि आरंभिक भाव क्या था, प्रारंभिक भाव। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये गिरावट से पहले वाला भाव है। आगे बात समझ में, मैं आपसे कहूं कि पहले का भाव क्या होगा तो आप मुझे बताओगे कि पहले का ही भाव है। मैं आपसे कहूं कि आरंभिक प्रारंभिक, प्रारंभ का मतलब प्रारंभ होने वाला, आरंभ का मतलब आरंभ होने वाला, इस तरीके से आप भाव बताओगे। अब मैं गिरावट के बाद वाला भाव की चर्चा कर लेता हूं। तो सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या उतारने वाले मित्रों ने उतार ही लिया होगा इसको। अब मैं आपको नेक्स्ट गिरावट के बाद वाला भाव सिखाता हूं। गिरावट के बाद में आप कौन सा सूत्र लगाओगे, तो सभी एक बार उतार लिया होगा, सभी ने स्क्रीनशॉट पे ले लिया होगा। हाँ भाई, इसमें गिरावट के बाद वाला जो भाव है, तो देखो बाद वाले भाव के लिए आप कौन सा सूत्र लगाओगे, ये गिरावट के बाद वाला भाव बन जाएगा आपका। आगे बात समझ में आपको कि गिरावट के भाव में आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले कुल खर्च धन बटे में आप क्या कर दोगे भाई साहब, 100 कर दोगे, गुणा कमी और वृद्धि बटे मात्रा किलोग्राम या नग में, किलोग्राम है तो किलोग्राम नग है तो नग। भाई मार्केट में कितना खर्चा किया भाई, 240 रुपए का कर रहे हो ना सभी मित्र खर्चा मार्केट के अंदर। हाँ भाई 100 के नीचे 100 रख दो, कमी और वृद्धि 25% की चल रही मात्रा, 2 किलो नग ज्यादा लेके आए, बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8 या 24। भाई साहब आज जो भाव घटने के बाद में वो 30 रुपए किलो का आ रहा है दोस्तों, 30 रुपए किलो का भाव है ये। सभी दोस्त एक बार अच्छे से समझ लोगे कि 30 रुपए किलो पहले, अब दो भाव हो गए कि ये संतरे जब पहले हम लाते थे कि संतरे सेब नींबू नारंगी ये 40 रुपए किलो बिका करते थे, आज ये इनका भाव 30 रुपए किलो बिक रहा है। आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ये सूत्र भी सीख लीजिएगा सभी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है उसे समझो आप एक बार। यदि मिटाने वाले रबड़ों का भाव दे रखा है यहाँ पे, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए, तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ ज्यादा या अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट से पहले रबड़ों का क्या भाव था, गिरावट से पहले और गिरावट के बाद रबड़ों की क्या दुर्दशा होगी या क्या भाव होगा। अब देखो भाई प्रश्न अभी सीखा है, उसकी जैसे ही सीखना है आप लोगों को, घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप प्रश्न को देखकर घबरा जाओ, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। यहां दोस्तों आपको दे रखा है कि मिटाने वाले रबड़ों का भाव में 25% कम हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। इसने कहा कि कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ ज्यादा खरीद कर लाता है, तो मैंने कहा कुल खर्चा मार्केट में 1 रुपए ही तो किया है हम लोगों ने खर्चा। तो मैं पहले वाला भाव निकाल देता हूं, अब बिना सूत्र लिखे हुए, सूत्र आपको देखना है तो अभी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया, वीडियो भी नहीं अभी क्वेश्चन ही करवाया मैंने। तो पहले वाला भाव है कि हम लोग 1 रुपए मार्केट में खर्च करते हैं, 100 में से हम 25 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा ना। हाँ हाँ भाई हमारी 25 की कमी हो रही है और नग में हम 2 रबड़ ज्यादा ला रहे हैं, बोलो 25 × 75, 3 दूना 6। दोस्तों 1 रुपए में कितने रबड़ मिलते थे पहले, 6। आज के हम रबड़ निकालेंगे, बाद वाला भाव निकालोगे तो बाद वाला भाव भी निकाल लीजिए सबके सब दोस्त। बाद वाला भाव कितना मार्केट खर्चा हो गया, 1 रुपया, 100 की जगह 100 कर दोगे आप लोग,
हाँ भाई, गुणा 25 की जगह 25, कितना माल ज्यादा हो गया आपका 2। बोलो 25 एकम 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8। दोस्तों 1 रुपए में कितने रबड़ मिलते हैं भाई? 8 रबड़। पहले कितने मिलते थे? 6 रबड़। कुल मिला के आपने मुझे सिखा ही दिया यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों का जवाब कि पहले मिलते थे 1 रुपए के 6 रबड़, आज मिलते हैं 1 रुपए के 8 रबड़। करेक्ट? अब तो दिमाग में बैठ गया होगा ना आपके। अब तो आपको सूत्र भी पता हो गया ना, बिल्कुल खर्चा कितना करोगे। यानी फिर मैं एक बार फिर सूत्र बोल देता हूं कि कुल खर्च दाम बटे 100 प्लस माइनस कमी अथवा वृद्धि गुना कमी अथवा वृद्धि बटे मात्रा या तो किलोग्राम में या नग में। हाँ भाई, कुल खर्च दाम बटे 100 ये बाद के लिए है, गुणा कमी और वृद्धि बटे मात्रा आप एग्जैक्ट ले लोगे। आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। बैठ गया ना दिमाग में सभी मित्रों के? हाँ भाई, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताइए, गिरावट से पहले और गिरावट के बाद इन वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? सभी दोस्त एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। आप लोग यदि क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लिख के मैं जो परेशान हो रहा हूं, मेरी परेशानी का मतलब मैं आपके लिए परेशान हूं, मैं मेरे लिए परेशान नहीं हूं, मैं आपके लिए परेशान हो रहा हूं। मैंने आपको इसलिए लिखा है प्रश्न कि आप लोग पढ़ोगे, अच्छा समझ में आएगा, आप उतार भी सकते हो उसे उतारना चाहोगे तो। अब देखो भाई, यहां दे रखा है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3%। कई बार क्या होता है कि जब मिश्र भिन्न आपको दे देता है तो दोस्त घबरा जाते हैं आपको। कोई बात नहीं, आज हम इसे भी समझ लेंगे कि 1 रुपए में 4 वस्तु ज्यादा खरीदी जाती है जब 33 की कमी हो जाती है, तो वही पहले वाला भाव निकालते हैं। सबसे पहले हम पहले वाला भाव, हाँ भाई, पहले 1 रुपया खर्च करते हो, 100 में से आप 33.1/3% घटाओगे, गुणा 33.1/3 लेने पर आप कितना माल ज्यादा कर दोगे? 4। हो गया आपका 33 3 99 और 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप प्रश्न को लोगे तो 1 माइनस, आराम से लिखो ना, 100/3। क्या दिक्कत है? गुणा में 100/3 और बटे में आप क्या कर दोगे? 4। अब मैं कैलकुलेशन करवा देता हूँ भाई। इसको आप कैलकुलेशन लोगे तो 300 हो जाएगा, 300 में से आप 100 घटाओगे तो 200 हो जाएगा, तो 1/200/3 तीसरी संख्या कहां चली जाएगी? ऊपर, गुणा 100/3 गुणा क्या कर दोगे? 4। आपको लगता है कोई बात कटे तो आप जरूर काटे। देखो 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी क्या हो गया? 1 रुपए में कितनी वस्तु आएंगी? 8 वस्तु। पहले भाव था 1 रुपए में 8 वस्तु का। दोस्तों कितना भाव था? 1 रुपए में पहले 8 वस्तु खरीदी जा सकती थी। ये पहले का भाव है आपका। तो हो गया आराम से क्वेश्चन आपका। हम हमें प्रेजेंट का भाव निकाल लेंगे अभी। ये तो पहले वाला भाव निकाले, प्रेजेंट में इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी ये चीज भी देखने लायक है। तो प्रेजेंट की वैल्यूएशन भी आप यहाँ पे देखोगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि मिस्टर बिन कैसे कैसे हल होगी, तो आप उतार लोगे या स्क्रीनशॉट से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो मैं आपसे मेहनत, देखो यार, बाद वाला जो भाव निकालेंगे हम किस लेवल पे निकालेंगे, तो देखो बाद वाला भाव भी निकाल लेते हैं। देखो भाई, बाद वाला आप लोग भाव निकालोगे तो बाद वाला जो भाव है वो है 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, बटे में आप 100 कर दोगे, गुणा 33.1/3 बटे में कितना माल ज्यादा मिलता है? 4। देखो भाई 1/100 गुणा 33 3 99 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 100/3 गुणा में आप क्या कर दोगे? 4। 100 से 100 कट गया, तो 1 रुपए में 4 दिया, 12 वस्तु ज्यादा या 12 नग ज्यादा मिल रहे हैं आप लोगों को। आगे बात समझ रहे सभी भैयाओं को?
कि पहले 1 रुपए में 8 वस्तु मिला करती थी, आज 1 रुपए में आपको 12 वस्तु मिलती है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन जो गिरावट से पहले और गिरावट के बाद, गिरावट से पहले गिरावट के बाद, आरंभिक या प्रारंभिक, पहले वाला भाव, बाद वाला भाव, प्रेजेंट का भाव, वर्तमान भाव क्या है, क्या था। ऐसे भी दोस्तों आपको लिख लिख के क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूँ, खास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सबसे पहले, उसके बाद आप चर्चा करिएगा। तो देखो भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने, मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे, 35% अंक लेने थे। हाँ, एक विद्यार्थी ने 40 अंक ले लिए, एक छात्र ने 40 अंक ले लिए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक क्या था। पूर्णांक आपको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, काफी अच्छा क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से, क्योंकि ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपका आता रहता है, ग्रुप डी में आपको परेशान करेगा, सभी मित्र इस पे ध्यान देंगे। देखो भाई, प्रश्न एक, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी देखो इधर हम हमारे बिल्कुल गांव की देसी भाषा में बात करते हैं दोस्तों। गांव की भाषा क्या कह रही है कि एक आदमी कह रहा है कि हम पास होंगे तो हमारी 35% यानी 100 में से 35 नंबर लाएंगे और हम हमारी परीक्षा में पास हो जाएंगे। परसेंटेज ये कह रहा है कि मैं 40 अंक ले आया और मैं 30 अंकों से फेल हो गया। कुल मिला के आपको यदि पूर्णांक निकालना है तो यहाँ पे अंक अंतर या धन अंतर या मत अंतर, तो मैं सूत्र लिख देता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पिछले वीडियो नहीं देख रहे, वो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, और जब वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, तो चलो मैं सूत्र लिख देता हूं। इसका मतलब यहां आपको अंक अंतर, धन है तो धन अंतर और मत है तो आपको मत अंतर ले लीजिए, यहां धन अंतर रख दीजिए, बटे में आप प्रतिशत अंतर, प्रतिशत डिफरेंस रख दो उसका, प्रतिशत अंतर है तो अंतर रख लीजिए, नहीं है तो अंतर मान लीजिए। याद करने में क्या प्रॉब्लम है यार, यानी अंक अंतर मत अंतर धन अंतर, ये अंतर नहीं है, कलेक्ट करना है हमको। ये कह रहा है यहां पे 40 अंक ले आया, 30 आ जाते तो पक्का मैं पास हो जाता, और पास हो जाता तो उसकी कितनी परसेंटेज बन जाती भाई साहब, 35% गुना किससे कर दोगे, 100 बस हो गया आपका काम ठीक। देखो इधर 35 दूना कितना हो जाएगा 70, और 2 का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 200। आपसे पूछे आपका आंसर क्या आएगा तो आप बताइएगा 200 आंसर। फिर से एक बार फिर शब्द लीजिए, यहाँ पे मैंने कहा परीक्षार्थी ने यहाँ बोल दिया कि मुझे 35% अंक लाने हैं, मैं 40 ले आया, 30 अंकों से फेल हो गया। ये कह रहा है 40 तो आ गए पर मेरे 30 आ जाते तो मैं क्या हो जाता भाई साहब, पास। तो यदि उसके 70 आ जाते तो वैल्यूएशन कितनी हो जाती, 35% के बराबर होती ना। तो यहाँ पे 35 गुना कितना कर दिया 100, आपका आंसर कितना आ गया भाई 200। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। स्क्रीनशॉट ले, रेलवे ग्रुप डी का काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये रेलवे ग्रुप डी के काम का क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी में आता रहता है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे विशेष ध्यान देना कि ग्रुप डी में आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। आगे बात समझ में आपको सभी मित्रों को
इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं भाई मैं, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब आप लोग समझते जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सूत्र बिल्कुल नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन रखा है वो एक परीक्षा में एक परीक्षा में 40% अंक लेने थे, और एक विद्यार्थी 185 अंक ले आया, और 15 अंकों से फेल हो गया, तो बताओ उसका पूर्णांक क्या था। उसका पूर्णांक पूछा है आपसे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग आराम से इस प्रश्न को बता सकते हो। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग बिल्कुल, क्योंकि गया क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा है तो उस क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो 40% लाना चाहता है, उसके 185 आ गए ना, 185 आ गए तो वो 15 अंकों से फेल हो गया। तो 185 उसे लाने, ये तो लेके आ गया, 15 आ जाते तो वो पास हो जाता, उसकी पास हो जाता तो मार्क्स कितने आ जाते, 40%। कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, 100, क्या 200 हो गया, जीरो से जीरो काटिएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10 कर दीजिए, इधर आपका 200 बन रहा है, इसमें भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100। आपसे कोई पूछे कि आपका आंसर क्या मान होगा तो क्या बताओगे, 500 आंसर आपका माना जाएगा। यानी वो कहीं पूर्णांक क्या था तो आप बताओगे आराम से 500 नंबर का अंक, पेपर आपके 500 नंबर का था। आगे बात समझ में। इसी तरीके से गया वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको दिक्कत नहीं है, ग्रुप डी में आप आराम से बाजी मार जाओगे। मुझे पता है कि यदि आपने इस तरीके से पढ़ते रहे तो मैं दोस्तों आराम से कह रहा हूं कि आप ग्रुप डी एसएससी को छोड़ोगे नहीं, रेलवे एसएससी आपके सपनों का द्वार हो जाएगा। ये मेरी करंट बात मान लीजिए। आप यदि मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं 100% आपका सिलेक्शन रेलवे पर एसएससी में दिला सकता हूं, ये 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन वीडियो देखो तो सही, आप क्वेश्चन को समझो तो सही, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स मारो तो सही आप लोग, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कुछ खास क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है भी आपका, और इस खास क्वेश्चन पे हम चर्चा करें सबसे पहले तो देखो इधर, सबसे पहले हम इस खास क्वेश्चन को सीखते हैं यहाँ पे। हाँ एक सेकेंड, हाँ हाँ देखो भाई, जो हमारा खास क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है, मिटा देता हूं इसको, फिर क्वेश्चन लिखेंगे फिर हम समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो क्या है कि एक परीक्षा में लड़कियां और लड़के पास की प्रतिशत मार्क्स दे रखे हैं। एक परीक्षा में, एक परीक्षा में लड़कियां और लड़के, लड़कों उत्तीर्ण प्रतिशतता, प्रतिशतता 35% व 40% है, 40% है। ये एक लड़के ने, एक लड़के ने 483 अंक लिए, अंक प्राप्त किए, और वह
117 मार्क्स से फेल हो गया, 117 अंकों से फेल हो गया, तो बताओ लड़की के लिए, लड़कियों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्या थी, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या था। ये है भाई क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के लिए काफी अहमियत रखता है भाई साहब। पहले एक बार प्रश्न को पढ़ोगे, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, यहाँ पे सभी दोस्त क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, क्या परेशानी है भैया आपको, कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को भी, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना आपको। हाँ आप देखिएगा यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो देखो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, यहाँ आपको दे रखा है एक परीक्षा में लड़कियां और लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशतता 35%, यदि कोई भी लड़की लाएगी 35% पे पास हो जाएगी, कोई भी लड़का लाएगा 40% वो पास हो जाएगा। एक लड़का अपने भाव बता रहा है, ये क्या कह रहा है, ये लड़का 483 में ले आया, कितने ले आया 483, यार 117 आते तो मैं पास होता। तो इसे पास करो, पहले इसका पूर्णांक निकाल लेते हैं हम लोग। देखो पूर्णांक निकाल, मैं आपसे कहूं कुल पूर्णांक उस पेपर कितने नंबर का था उस परीक्षा में, तो 483 प्लस 117 पर उसके मार्क्स 40% गुणा में क्या है, ये तो टोटल परसेंटेज है। लड़की के न्यूनतम अंक ही चाहिए आपको, नहीं भाई अलग पहले पूर्णांक निकालेंगे हम लोग, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 400, 500, 600 हो जाएगा भाई साहब। 600 में 0 से 0 काटोगे, 15 चक्को 60 काटोगे, यानी 1500 नंबर का पेपर हो गया। एग्जाम पेपर कितने नंबर का था, 1500 का। अब लड़की 35%, तो यहाँ 35% बनाएगी तो उसे कितने मार्क्स चाहिए, तो आप आराम से बता सकते हो यहाँ पे 15 5 75 मार्क्स, 15 3 45, 45 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 52, 525 यदि कोई भी लड़की लाती है तो वो परीक्षा में क्या होती है भाई, पास। आ गया ना समझ में क्वेश्चन आपको, सभी मित्रों को अब तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। कुल पूर्णांक पूछता है कि बताओ उस परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, मुझे क्या बताओगे 1500। मैं आपसे कहूं कि लड़की को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आप क्या बताओगे 525। परसेंटेज पूछ रहे आपसे, परसेंटेज उस लड़की की तो दे रखी उसने 35%, लड़के की पूछे तो 40%, लड़के के मार्क्स पूछे तो यहाँ इनको जोड़ दीजिए 600 मार्क्स हो जाएंगे लड़कों के लिए, क्योंकि दे ही रखा है वो चीज तो पूछेगा ही नहीं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी बात बिल्कुल तय कर लो आप लोग, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा, ये मेरी बात तय कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया होगा सभी बच्चों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करना था, यदि उनके अंकों का योगफल, उनके प्राप्तांकों का योग 783 हो,
क्या था, ये क्वेश्चन है भैया आपका। अब देखो यहां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन को आप आराम से सी के लिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी को क्रम से 60 और 30% मार्क्स चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि दोनों 783 लेके आएंगे, तो क्या करना है हमें, 783 और 60 प्लस 30 दोनों को जोड़ दोगे, यही तो योगफल है। परसेंटेज का मामला 100% हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कितना आ रहा है अभी, 90 आ रहा है, 90 में एक जीरो से एक जीरो काटो ना यार, क्या दिक्कत है, 9 8 72 कर दो, कितना बच गया, 6 9 7 63। आपसे पूछे कि पूर्णांक कितना होगा, तो 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 870। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। आप करोगे इस तरीके से क्वेश्चन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो कर लोगे आराम से, मेरे हिसाब से तो कर लोगे ना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो चलो भी मैं आगे आप करोगे। स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी। हाँ, अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक परीक्षा में पांच प्रतिशत अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, अयोग्य घोषित हो गए, और योग्य अभ्यर्थियों में से योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, सामान्य वर्ग के हो गए। और आगे इसमें कह रखा है यदि 4275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों, अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो, तो बताओ कुल कितने अभ्यर्थियों ने कुल आवेदनों की संख्या क्या थी। ये है भाई क्वेश्चन। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है कि एक अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में 5% जो अभ्यर्थी वो अयोग्य घोषित कर दिए गए, उनको रिजेक्ट कर दिया फॉर्म, यानी अभ्यर्थियों के रिजेक्ट फॉर्म कर दिए, कोई बात नहीं। इसने कहा कि योग्य अभ्यर्थी यहाँ पे आपको दे रखे हैं, उनके 85% जो विद्यार्थी है वो जनरल कास्ट के हैं, कोई बात नहीं, जनरल कास्ट के हैं तो क्या हो गया। फिर इसने कहा यदि 4275 अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों, तो देखो इधर अन्य वर्गों का परसेंटेज भी तो होना जरूरी है ना। मैं आपसे कहूं भाई 100 में से आपके 5% यदि रिजेक्ट हो गए तो कितने बच गए, 95 बच गए ना। अब 95 का आपके पास 85% सामान्य वर्ग के हैं, तो 95 का 15% तो आपके पास अन्य वर्गों के हैं ना। आ गई ना बात, ये ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें पकड़ने की कि भाई 100 में से 5 गए, 95 बचे, 95 में से 85% आपको पता है। फिर समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, मेरी बात को ध्यान रखना। एसएससी वाले बच्चे इस प्रश्न को गौर से देखना, अच्छे से देखना। यहाँ पे
मैंने आपसे कहा कि एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, कोई बात नहीं, 100 में से 5% रहे तो 95 तो योग्य है ना। इस 95 में से 85%, 95 में से आराम से समझिए, देखो इधर ये 95 बच रहे हैं, ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो योग्य है, और इन 95 योग्य आदमियों में से 85 आदमी तो आपके कैसी कास्ट के हैं भाई, जनरल कास्ट के, और 15% ऐसे हैं जो अदर कास्ट के हैं भाई, अदर कास्ट के हो गए। आगे बात समझ में, तो यहां अदर कास्ट की संख्या है तो कैलकुलेशन वही अदर कास्ट से करोगे ना। तो देखिए यहां पे आप टोटल ले लीजिए 4275 गुणा 95 और 15, तो 95 का 15% का मतलब क्या हो जाएगा 100, और किससे कैलकुलेशन ले लोगे 100 से। आप कहो कि दो बार 100 क्यों आ गया, तो क्योंकि यहां पे आप 100 करते, ठीक है, और फिर आपको 100 करना था, तो तीसरी बटे की संख्या हम खा लेंगे यहाँ पे ऊपर। अब आपकी संख्या कटती है तो आप काट लो, नहीं कटती है तो छोड़ दीजिए संख्या। देखो भाई मैं काट लेता हूं यहाँ पे संख्या को, 15 दूना 30, कितना बच गया, हाँ 30 है, 40, 12 बच रहा है, 15 7 15 8 120, कितना बच गया 7, 15 5 75, फाइनल है हिसाब यहां तक। तो चलो 19 का भाग देते हैं, 19 पंजू 95 और 19 एकम 19, कितना बच रहा है भाई, देखो देखो एक बार, 19 20 9, 19 पंचु 95, 5 दिया 15, 3 रखो पहले सभी बच्चे, और 4 जीरो आएंगे भाई, तो 1 2 3 4, कितने हजार अभ्यर्थी हो गए टोटल, 30,000 अभ्यर्थी हो गए। आगे का बात समझ में आपको प्रश्न पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे समझ के और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चाहे एक बार और बता दूंगा आपको, ध्यान रखना इस चीज की विशेष। तो मेरा निवेदन है सभी बच्चों से कि एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे भी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, कि एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, 100 में से 5 गए, 95% मामला बच गया आपका। अब 95% में जो बच रहे हैं उनमें से 85 जनरल कास्ट के हैं, तो 15 ही तो अदर कास्ट के हैं ना बच्चे। 15 जब अदर कास्ट के आपको दे रखे हैं, तो मैंने कहा अदर कास्ट की संख्या दे रखी है, अदर कास्ट का मामला है, अदर कास्ट की संख्या है, तो अदर कास्ट का 95 का 15% का मतलब 100 गुना किससे 100 करके आपने निकाला, 30,000 अभ्यर्थी हो गए परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, आवेदन करने वालों की टोटल संख्या होगी। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, एक परीक्षा में 30% एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से फेल हो गया, 108 अंकों से फेल हो गया, दूसरे परीक्षार्थी ने उसी परीक्षा में विद्यार्थी या परीक्षा देने वाले ने 52% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 24 अधिक थे, उत्तीर्ण अंकों से 24 अधिक थे, अधिक थे,
तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक तो क्या था, एक। प्रश्न नंबर 1 कर दिया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर सकता है वो आपको पता होगा कि न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए अंक, अंक या अंकों का प्रतिशत। 3 प्रश्न कर सकता है अंकों का प्रतिशत। ये 3 प्रश्न आपको निकालने हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में कर सकता है। मैं आपसे ये तीनों प्रश्नों का जवाब अभी हम तीनों प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपने काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको कई बार सिखा भी दिया। आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं आपको सिखाता रहता हूँ, हर बार मैं आपको प्रश्न सिखाता रहा हूँ भाई। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले आप पूर्णांक निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धन अंतर बटे प्रतिशत, क्योंकि दो बच्चों से धन का डिफरेंस निकालोगे, अंकों का डिफरेंस निकालोगे। आप लोग कैसे निकालोगे ये मैं बता देता हूं। ये कह रहा है कि मैं 30% लिया है, 108 आती तो मैं पास होता। दूसरा कह रहा है कि मैं 52% बना रहा हूं, मेरे 24 ज्यादा आ गए, बस कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां आप 108 में 24 को जोड़ दोगे, क्योंकि कम में अधिक, अधिक में कम, कम कम हो तो घटा दो, ज्यादा ज्यादा हो तो आप घटा दो, कम अधिक हो तो आप जोड़ दो, अधिक कम हो तो आप जोड़ दो। मैंने अधिक कम था जोड़ दिया। परसेंटेज 52 में से आप 30 को घटा दीजिए, गुणा 100 से कर दो। प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया, पूर्णांक आ जाएंगे आपके पास। आगे बात समझ में आपको सभी बच्चों को। अब यहां आप पूर्णांक निकालोगे, मेरी बात को सीख लो। यदि आप पूर्णांक निकालना चाहते हो तो पूर्णांक आप किस तरीके से निकालोगे, देखो भाई इधर यहां किस तरीके से आपके पास पूर्णांक आएगा। देखो समझ लो, सबसे पहले आप क्वेश्चन किस तरीके से निकालोगे, ये मेरी बात को आसानी से समझ लीजिए। तो भाई यहां पे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12, 2 1 3। इसमें से आप घटाओगे तो 2 आ जाएगा, इधर घटाओगे तो गुणा में 100 कर देता हूं मैं। 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 2 बच गया। 11 दूना 22, 2 6 12। भाई पेपर तो 600 नंबर का हो गया है। 600 नंबर का आपके पास क्या हो गया है, पेपर। ठीक है, अब देखो 600 में ये कहा कि न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंटेज अंक चाहिए थे। ये प्रश्न भी तो आपसे पूछ रहे हैं ना। तो देखो यहां आपको करना क्या है, पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो देखो इधर यहां आप 600 का 30% निकाल दीजिए। 600 का 30% निकालकर आप 108 नंबर जोड़ दो, वो पास हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो। 600 का आप 52% निकालोगे तो फिर आपको 24 घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दोनों में से कोई भी एक कर दो। तो यहाँ 2 0 से 2 0, 6 3 18, 180 हो जाएगा। 180 में आप 108 काउंटिंग करोगे तो ये हो जाएगा 280 हो जाएगा और 288 हो जाएगा। ये 288 हो गया। तीसरा प्रश्न की उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम न्यूनतम कितनी परसेंटेज बनेगी, यानी 288 लाएगा तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी। तो दोस्तों 288 कोई लाएगा तो कितने में से लाएगा, 600 में से लाएगा। तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए किससे गुणा करोगे आप, 100 से। 2 0 से 2 0 काट लो, 6 चौका 24, 4 6 8 48, उसकी 48% बन जाएगी। तीनों प्रश्नों का जवाब मिल गया। आ गई बात समझ में सभी बच्चों को। देखो फिर से मैं आपको 3 प्रश्न सिखा रहा हूं, यहाँ पे आप तीनों प्रश्नों को सीख लीजिए आराम से, आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैंने जो पहला आपको क्वेश्चन सिखाया है वो क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने थे, 108 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी गया, उसने 52% मार्क्स लिए और वो उत्तीर्ण होने के लिए 24 अधिक ले आया। आगे बात समझ में आपको। उसने कहा कि बताओ पूर्णांक क्या था। मैंने कहा कि अधिक में कम को जोड़ दो, कम अधिक है तो भी जोड़ दो, कम कम दे रखा है तो घटा दीजिएगा, अंतर निकालने के लिए अधिक अधिक है तब भी घटा दीजिएगा। 52% 30% मार्क्स मैंने घटा दिया, गुणा 100 से कैलकुलेशन 600 नंबर का। तो ये पेपर आ गया, प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो चुका है भैया। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, मैंने कहा कि पास करना है किसी विद्यार्थी को तो कितने नंबर चाहिए थे। तो भाई 600 का 30% लिया, 108 लिया है तो 288 नंबर पे वो पास हो जाएगा। तीसरा इसने कर दिया कि 288% यदि वो 288 नंबर लाता तो परसेंटेज मार्क्स क्या होगा उसका। तो परसेंटेज 600 में से 288 लाएगा तो गुना 100 से 48% उसकी बना के भेज दो आप, क्या दिक्कत है।
इस तरीके का ये क्वेश्चन करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी बच्चे। और स्क्रीनशॉट के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, ऐसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके भी आंसर चाहिए यहाँ पे। हाँ उतार लीजिए भाई। देखो एक परीक्षार्थी है, वो 30% नंबर लेके आया और वो 5 अंकों से फेल हो गया। ठीक है भाई, 5 अंकों से उसको फेल कर दिया आप लोगों ने। और उसमें कहा कि उसने 40%, 52 की जगह उसने 40% नंबर लिए। वो कितने ज्यादा ले आया, 24 की जगह 15, शायद 10 नंबर ज्यादा लेके आए। हाँ 10 नंबर ज्यादा ले आए। वही तीनों प्रश्नों का जवाब लेना है, सेम सिचुएशन है प्रश्न की, कोई कंडीशन चेंज नहीं है। आगे बात समझ में। तो एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करने से 5 अंकों से फेल हो गया। दूसरा कहा कि मैं 40% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन मेरे तो पास होने से 10 ज्यादा आ गए। दोस्तों आपको पता होगा कि 5 में 10 जोड़ू ना भाई, 40 में से 30 घटाना है ना भाई, और गुणा 100 से कर लूंगा तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णांक आप निकाल दोगे आराम से कि पूर्णांक क्या होगा। चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। ये 15 हो गया, इधर 10 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 15 को आप गुणा करोगे तो 150 नंबर का क्लियर हो गया पेपर आपका। प्रश्न नंबर 1 क्लियर, सबका 150 नंबर आ गए। अब दूसरा विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए। तो भाई साहब आप 150 का चाहे 30 निकाल दो चाहे 40, देखो 40 निकालोगे 10 घटाओगे, 30 निकालोगे 5 जोड़ोगे, मर्जी आपकी, जो चाहे वो करिए। तो यहाँ 30% आपको निकालना है 100 से, उसमें आप 5 नंबर कलेक्ट कर देना, क्योंकि 5 आ जाते तो पास हो जाता है, ऐसा उसने कहा है। 2 जीरो से 2 जीरो 15 दी 45 और 5 कितना हो जाएगा भाई 50 नंबर। अब पास होने के लिए उसके मार्क्स कितने परसेंटेज में चाहिए, तो भाई देखो इधर 50 नंबर किस में से चाहिए, 150 में से। कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा, 0 से 0 5 दिया 15, इसमें 3 दिया 9, 33 से 1/3% बन जाती है। यदि कोई विद्यार्थी पास होता है तो उसके परसेंटेज मार्क्स क्या होगा, 33 से 1/3। ये दूसरा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये एसएससी एमटीएस या 10+2 एसएससी के अंदर आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना सभी मित्र। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है और ये आता रहता है, बार बार आपको परेशान करेगा क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो आपके पास है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, अंक लेने थे। उसने 178 अंक ले लिए, 178 अंक लिए और 22 अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ पूर्णांक क्या होगा। इसमें दोस्तों पूर्णांक ही निकालना है, तो अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है भाई। पूर्णांक आप खुद में खुद निकाल के मुझे बता सकते हो आराम से किसका भाई पूर्णांक आप कैसे निकालोगे। तो कैसे निकालोगे मुझे बताइए, क्योंकि आपको पता है कि 178 में आया, 22 आ जाते तो वो पास हो जाता, पास हो जाता तो मार्क्स कितने आ जाते 40%। का मतलब क्या होता है भाई 100। हो गया काम, क्लियर होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। देखो इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 178 और 180 200 हो जाएगा। 200 में आप 40 का कैलकुलेशन 100 से कर लीजिएगा। 1 0 से 1 0, ये 4 5 20, कितने नंबर का पेपर होगा भाई 500 नंबर का पेपर हो जाएगा पूरा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बता लीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे सभी। हाँ
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है वो है आपका, एक परीक्षा में कमल, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए यदि 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो बताओ चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले? चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले? भाई देखो इधर, पहले आप प्रश्न को पढ़ लो, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप आराम से पहले प्रश्न को पढ़ लो। एक कमल है जिसकी 70% एक कक्षा में बढ़ गई, इसकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि मेरे 3 सब्जेक्ट के अंदर 81%, 66% और 61% आई है, तो बताओ चौथे सब्जेक्ट में कितने? देखो भाई सीधी सी बात है कि कमल 81% किस में से लाया होगा? 100 में से ना। 66 किस में से लाया होगा? 100 में से ना। 61 किस में से लाया होगा? 100 में से ना। चौथा विषय एक्स भी तो वो 100 में से ही लाएगा ना। इसके बराबर आप रखते हो, तो इन चारों को आप जोड़ते हो, यही तो 70% कमल की बनी है। कोई दिक्कत आपको? कुल मिला के आपको करना है, तो इन चारों को आप जोड़ते हो तो 400 आता है। इन चारों को जोड़ लीजिए तो ये 7 और 1 8 हो जाएगा आपका। इधर आप काउंटिंग करोगे 6 6 12 और यह हो जाएगा आपका 12 और 8 20, 208 प्लस x बराबर 400 बराबर 70 बटे में क्या कर दोगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इधर भी कट जाएगा, 7 चौक 28 यानी 208 प्लस x बराबर यहाँ पे 280 हो जाएगा। पक्षांतरण आप लोग करोगे तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, इधर 7 है तो 72% बन जाएगी उस कमल की चौथे सब्जेक्ट के अंदर परसेंटेज। आगे बात समझ गए? एक बार फिर समझो सभी बच्चे, एक बार फिर समझोगे। यहां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कमल ने 70% यानी परीक्षा में पूरे विषय के अंदर 70%, 4 विषय में 3 के मार्क्स आपको दे दिए भाई, इसमें 81, इसमें 66 हो गया, इसमें 61 हो गया, तो चौथे सब्जेक्ट में क्या होगा? यही तो चीज है ना कि चौथे सब्जेक्ट में इसकी क्या होगी, परसेंटेज क्या होगी, कितने नंबर आए 100 में से? तो हमको पता है भाई 100 नंबर का पेपर हो तो चारों विषय में 400 नंबर का पेपर होगा, 400 में से कितने नंबर लिया है? 3 में 208 नंबर लिया है, यही तो इसकी 70% है। और क्या दिक्कत है आपको? दोनों को बराबर रखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने 72% निकालने, बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक परीक्षा में नौ सौ लड़कियां और 1100 लड़के हैं, लड़की हैं, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के, 50% लड़के पास हो गए, पास हो गए, तो बताओ कितने प्रतिशत फेल हो गए या कितने बच्चे फेल हो गए?
दो क्वेश्चन पूछ रहा भाई कितने बच्चे फेल हो गए या कितने परसेंटेज बच्चे फेल हो गए, ऐसी चीजें आपसे पूछना चाहता है। तो भाई देखो इधर यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि 900 लड़कियां हैं, तो 900 लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हो गई तो फेल होने वाली, ये पास होने वाले हैं भाई साहब, ये लड़कियां हैं। और इधर जो लेंगे वो लड़के ले लेंगे भैया पर लड़के। तो 1100 लड़कों का 50% यानी 50% का मतलब क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 936, 360 लड़कियां पास हो गई तो फेल निकालोगे तो यहाँ पे फेल वाले निकाल लीजिए पहले, तो फेल वाले बच्चे निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। हाँ 10 में से आपका 6 आप बैठाओगे तो इधर, हाँ 10 में से 6 गए तो 4 हो जाएगा, इधर 8 में से 5, 540 जो लड़कियां हैं वो फेल हो गई। इधर 2 जीरो से 2 जीरो 11 15 55 यानी 550 लड़कियां पास हो गई तो 550 लड़के ही क्या हो गए फेल। अब मैं आपसे कहूँ बताओ कितने टोटल जो बच्चे हैं वो फेल हो गए, तो आप मुझे बता सकते हो आराम से 0 9 10 4 0 4 5 9 और 5 और 5 10 1090 हो गया। आगे बात समझ में। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि इनका परसेंटेज तो टोटल कितने बच्चे हैं 2000 है ना, 1100 900 2000, इनका परसेंटेज कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 2 पंचो 10 2 चौको 8 और 54.5% बच्चे हैं जो क्या हो गए हैं। मैं कहूँ कितने बच्चे 1090, मैं कहूँ कितने लड़के 550 लड़के, मैं कहूँ कितनी लड़कियां 540 लड़कियां। इसमें कई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें काफी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। मैं आपसे कह दूं कि बताओ उस परीक्षा के अंदर लड़कियां कितनी पास हो गई 360, कितनी फेल हो गई 540, क्योंकि टोटल कितनी है 900। मैं आपसे कहूं लड़के 50% है तो 550 पास हो गए 550 फेल हो गए। मैं कहूंगा टोटल कितने बच्चे उस विद्यालय के अंदर फेल हो गए या पास हो गए, तो आपसे पास होने वालों की संख्या भी पूछा जाए तो आप आराम से बता दीजिए यहाँ पे 0 6 5 11 5 3 910 बच्चे क्या हो गए भाई साहब पास। इनका भी आपसे परसेंटेज मार्क्स पूछेगा तो आप आराम से निकाल लो, इधर निकाल लीजिएगा 910 बटे 2000 गुणा में क्या कर दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 2 चलो क्या हो जाएगा 8, ये हो गया भाई आपका। कितना बचा आपके पास, एक बच गया, यहाँ पे एक बच गया तो 2 पंचे 10 यानी 45.5% मार्क्स बच्चे क्या हो गए भैया टोटल विद्यालय में पास। फेल कितने हो गए 54.5। 100 में से सीधा घटा कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी ऐसे, लेकिन पूरा प्रैक्टिकली निकाल दिया मैंने यहाँ पे। तो एक बार फिर से समझोगे, मैं आपसे कहूँ बताओ कितनी लड़कियां पास हो गई तो आप बताओगे 360, फेल कितने हो गई 540। मैं कहूँ लड़के कितने पास हो गए 550, फेल कितने हो गए 550। मैं कहूँ कितने परसेंटेज बच्चे पास हो गए 45.5, कितने बच्चे पास हो गए 910, कितने बच्चे फेल हो गए 1090, कितने परसेंटेज हो गए 54.5। ऐसे आपको प्रश्नों के क्या देने हैं भाई जवाब। इस तरीके से आप प्रश्नों के जवाब दोगे, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और आराम से फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी अच्छी चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको आज एक छोटी सी क्लास में छोटे से क्वेश्चन सिखाए एसएससी रेलवे से संबंधित। दोस्तों फिर से मैं एक बार BR सोगुन मैथ गुरु, BR सोगुन चैनल आपका अपना चैनल है, आपके अपने चैनल मैथ गुरु BR सोगुन में आप सभी दोस्तों का मैं BR सोगुन हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, दिल की अंतर आत्माओं से स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो को आराम से देखो, वीडियो को अंत तक देखो, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में बताएं, कोई किसी भी तरीके की समस्या हो आपको तो कमेंट्स में तुरंत बताएं आप, और फिर मैं आपको आगे बढ़ा सकूंगा। और मैं एक एक पार्ट आपको बता ही रहा हूँ, रोज के रोज एक एक पार्ट, तो इस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा, किसी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से देखते रहिए, कई समस्याएं मुझे बताते रहिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं वीडियो बताने के साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? कि आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनको चैनल के सब्सक्राइबर जोड़ के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो इसको। ये मेरा आपके विनम्र हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। आज को जो वीडियो मैंने आपको बताया और इसे टाइम निकाल कर सभी बच्चे आराम से देखेंगे, ये मुझे पूर्ण परिपूर्ण विश्वास है। धन्यवाद भाई।